अब बात करते हैं एसआरएफ की। एसआरएफ एक केमिकल प्रोडक्ट कंपनीज है जो केमिकल बिजनेस के अंदर ज़्यादा है, इनका जो मार्जिन है केमिकल बिजनेस में ज़्यादा है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% बढ़ा, लेकिन समस्या कहाँ पर है, पीबीटी 10% गया। पीबीटी जाने की वजह से जो मार्जिन्स थे वो कोलैप्स हो गए इनके। शेयर में पहले से दिक्कत थी, 2050 का 52 वीक लो है, 2200 के आसपास ये स्टॉक है और कंटिन्यू स्टॉक के अंदर प्रेशर देखा जा रहा है। अब समझते हैं इसका सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन। समझिए, रेवेन्यू 2% बढ़ा लेकिन इनका पीबीटी 10% गिर गया। ये सोचने वाली बात है कि 2% रेवेन्यू बढ़ने की बढ़ा था, उस फिर भी 10% गिर गया। अगर रेवेन्यू 10% गिर गया तो मार्जिन क्या रहेंगे इनके। माइंड को थोड़ा सा खोलने की कोशिश कीजिएगा। 2% रेवेन्यू बढ़ा, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम 10% गिर गई। अब 10% पीबीटी क्रैश हो गया इनका, 2% रेवेन्यू बढ़ा तो भी अगर 10% रेवेन्यू टूटा तो क्या होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले की वीडियोस में बोला है और ये वापस बोल रहा हूँ, चाइना रिकवरी करेगा तो इन कंपनीज पर दबाव रहेगा, एक तो इनपुट कॉस्ट का भी और दूसरा मार्केट शेयर लूज करने का भी, और ये एसआरएफ के साथ होगा और होने वाला है। आप ये सबसे बड़ा लूजर बनेगा केमिकल स्पेस का। आगे बताऊंगा कैसे। ईबीटी ईबीआईटी 14%, ये भी पिछले क्वार्टर से नीचे आ गया वापस। सेगमेंट इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ा इनका केमिकल बिजनेस है। केमिकल बिजनेस का रेवेन्यू 8% गिरा। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, 8% केमिकल बिजनेस का रेवेन्यू बना, जो आपकी मेन सेगमेंट है उसका 8% रेवेन्यू टूट गया। पीबीटी समझिए, पीबीटी गिरा है 20%। 8% रेवेन्यू गिरने से 20% इनका पीबीटी निकल गया, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है। अब इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ लोग ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। 1100 करोड़ का ये कैपेक्स करना चाहते हैं, करेंगे 1100 करोड़ का ये गुजरात के अंदर। बट एक समस्या है, वो 30 महीने में पूरा होगा। 30 महीने में क्या से क्या हो जाता है, तो 1100 करोड़ ये एक मान लीजिए ठीक है, बट डेट नॉट अप टू द मार्क। इसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट बूस्ट चाहिए, वो नहीं हो सकता। तो ये एक, और ये मार्केट के दौरान आया तो मार्केट ने इसको रिजल्ट देख भी लिए होंगे और उस हिसाब से पोजीशनिंग 5-10 इसकी हो भी गई होगी। 10-15 मिनट पहले आए थे मार्केट बंद होने से, तो रिजल्ट्स तो ख़राब हैं इसके भी। और ये समझिए, मैं ना बुल हूँ ना बियर हूँ, मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं सिर्फ एक एनालिसिस करता हूँ पिछले क्वार्टर के हिसाब से जो मुझे लगता है, और मैं कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, कुछ मैं अपने जो मेरे ख्याल हैं उनसे नहीं लिख रहा हूँ। मुझे जो सामने शीट्स पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिख रहा है, जो इंड एएस के हिसाब से बने हैं, मैं उनको देखकर ही बोल रहा हूँ। मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ पिछले क्वार्टर से और पिछले साल सेम क्वार्टर से। तो रिजल्ट देखने पर साफ पता चल रहे हैं ख़राब हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा ये बात कि दैट इज़ अ बिग हिट फॉर द एसआरएफ एंड इनपुट कॉस्ट कंपनीज। थैंक यू।